नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज ये फोर्थ श्लोका है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि प्रातः सवेरे उठकर हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने अपने उदाहरण के माध्यम से हमें उसका थोड़ा बोध कराया था। उन्होंने कहा था कि प्रातः अहम आत्मनः तत्वरेण्यम भर्गः स्मरामि, कि प्रातः सवेरे उठकर मैं जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी मूल चेतना है, तो उस आत्मा का जो सर्वश्रेष्ठ तेज है, जो उस आत्मा का अद्भुत अलौकिक तेज है, तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं उसका ध्यान करता हूँ। तो वही जो आत्मा है, उसी को इस श्लोका में उन्होंने और स्पष्टता से उसका विस्तार किया है। तो क्या आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, और संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण के माध्यम से हम क्या उसमें अध्ययन कर सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये है हमारा आज का वीडियो। एक बार मैं बोल के इसको बता देता हूँ। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु यदेकम केवलम ज्ञानम तदेवास्मि परम बृहत। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, कि जैसा पहले भी हमने देखा है कि हर श्लोक का जो एक थीम है, कि जो एक थीम, जिस एक विषय पे बात हो रही है श्लोका में, तो वो थीम एक तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अन्वय व्यतिरेका पद्धति, और पद्धति से यहाँ अर्थ है कि जो एक मेथोडोलॉजी होती है, कि किसी भी अगर समस्या का हम हल ढूंढ रहे हैं, तो क्या हम स्टेप्स लेते हैं, क्या हम लॉजिकल जो हम तर्क देते हैं, क्या हम लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, तो वो जो एक विधि है, वो जो एक मेथोडोलॉजी है, तो वही यहाँ पे ये पद्धति है। और वेदांत दर्शन में ये अन्वय व्यतिरेका, ये जो एक मेथोडोलॉजी है, ये जो एक तर्क पद्धति है, तो इसका बहुत प्रयोग करा जाता है किसी भी विषय की सत्ता को स्थापित करने के लिए, कि उस विषय की सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको स्थापित करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए इस मेथोडोलॉजी का प्रयोग करा जाता है। परंतु ये मेथड, ये पद्धति, ये क्या है, तो इसको हम जब आगे व्याख्या करेंगे श्लोक की, तब देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और हम इसी श्लोक का जो संधि विच्छेद वर्जन है, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, तो यहाँ पे दो शब्द ये अवश्य है, अन्वय है और व्यतिरेका है। लेकिन यहाँ पे ये हाइफन, इस डैश से मैं ये बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये समास है। ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, तो यहाँ पे भी तीन अलग पद हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और फिर ये तीनों मिलके एक समास बन रहे हैं, और फिर जो भी विभक्ति लग रही है वो यहाँ पे प्रयोग हो रही है। तो बस हर पद को अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे हाइफन से वो मार्क कर रहा हूँ, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको देखें, यदेकम, तो यहाँ पे संधि हो रही है, क्योंकि संधि होती तब है जब कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तकारा ये बदल के द हो जा रहा है, दकारा। तो यत एकम यदेकम, तो यहाँ पे जस्ट संधि हो रही है। ठीक है, और फिर आप यही चीज यहाँ देख सकते हैं, तदेवास्मि, तो यहाँ पे भी तीन अलग पद हैं, तत्, एव और अस्मि। और संधि नियमों के कारण ये आपस में जुड़ के तदेवास्मि, ये ऐसे एक शब्द, एक संयुक्त शब्द ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। और कौन से संधि नियम है, कैसे वो प्रयोग करे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ शीट में मिलेगी। पीडीएफ शीट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इन संधि नियमों का अभ्यास ये बहुत आवश्यक है संस्कृत भाषा में निपुणता लाने के लिए, उस पर अपनी पकड़ को बढ़ाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब डाउनलोड करके उसका अभ्यास कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और श्लोक की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो चलिए श्लोक की व्याख्या का आरंभ करते हैं। ये जो क्रियापद है अस्मि, इससे, तो अस्मि का अर्थ होता है कि हूं, और ये वक्ता अपने लिए कह रहा है, तो मैं हूं। ये जो आप धातु रूप, ये जो क्रियापदा देख रहे हैं, तो ये अस धातु से आया है, और अस धातु का अर्थ ही होता है होना उस संदर्भ में, टू बी, जो इंग्लिश में हम कहते हैं। अस धातु का जो यहाँ रूप है वो है उत्तमा पुरुष, क्योंकि वक्ता अपनी बात कर रहा है कि मैं हूं, तो उत्तमा पुरुष, एक वचन और लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है, जो हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टेंस होता है इंग्लिश में। तो अस धातु इन तीनों में बदल के हो जाता है अस्मि। और इस धातु रूप का जो हम सामान्यता प्रयोग देखते हैं, वो देखते हैं जो प्रथमा पुरुष के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं, कि सह बालकः अस्ति, तो वह बालक है, वृक्षाः अस्ति, वह पेड़ है, या फिर कई चीजें हैं तो संति, तो इनका प्रथमा पुरुष के रूप में बहुत प्रयोग आता है संस्कृत के वाक्यों में। तो वही धातु रूप यहाँ भी है। ठीक है, तो इससे हम व्याख्या की शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, अब एक प्रश्न आएगा कि किम अस्मि, कि आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं हूं, तो मैं क्या हूं, किम अस्मि, तो वो कह रहे हैं तत् परम अस्मि। तो यहाँ पे जो ये परम है, तो इसका अर्थ है कि जो परमात्मा है, कि वह एक चेतना,
जिससे ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत व्याप्त है, जिससे उस जगत में रहने वाले सारे जीव, सारे निर्जीव, सभी कुछ जिससे व्याप्त है। तो वो जो एक परम सत्ता है, तो उसको यहाँ पे ये जो परम है, इससे बोध कराया गया है उसका। तो जिसको हम ईश्वर, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, तो वो ये परम है। और ये जो तत् है, तो ये यहाँ पे एक सर्वनाम है कि वो परमात्मा, कि मैं वो परमात्मा हूं, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो वो परमात्मा, तो इस सर्वनाम का प्रयोग करा जा रहा है। तो जितने भी ये सारे सर्वनाम हैं कि वह सारे, वह लोग, उसका, उससे, तो ये जितने भी सर्वनाम हैं, ये सब इस तद, इस प्रातिपदिका से आते हैं। ठीक है, इसी तद प्रातिपदिका से जब पुल्लिंग का रूप होता है तब हो जाता है सह। कि जब हम किसी पुल्लिंग नामपद के साथ प्रयोग कर रहे हैं कि सह बालकः, तो वह बालक, तो वही ये सह है। लेकिन यहाँ पे ये जो परम है, क्योंकि ये एक नपुंसक लिंग नामपद है, तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रातिपदिका है, ये भी अपने नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति वाला रूप लेगा। तो तद प्रातिपदिका नपुंसक लिंग के रूप में प्रथमा विभक्ति एक वचना में तत्, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वो अंतर आप समझ गए कि बालकः उसके साथ सह आएगा, लेकिन अगर कुछ नपुंसक लिंग नामपद है जैसे फलम, तो वहां पे आएगा तत्फलम, वह फल। तो वैसे ही यहाँ पे तत्परम, वह परमात्मा, तत्परम और एव। तो ये जो एव है, इसका अर्थ वैसा ही होता है जैसा हम हिंदी में कहते हैं ही, इंग्लिश में कहते हैं इंडीड, कि मैं वहीं जाऊंगा, मैं वो ही पहनूंगा, मैं वो ही खाना खाऊंगा। तो वो जो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट, एक एम्फेसिस डालने के लिए जो हम ये ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, वही है ये एव संस्कृत में। ठीक है, क्योंकि आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं वो परमात्मा ही हूं, कि वो परमात्मा जिससे सारी सृष्टि व्याप्त है, तो उसी से तो मैं भी व्याप्त हूं। तो मेरा भी जो एक मूल, जो एक मेरा मूल आधार है, तो वो वही परमात्मा है। जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। तभी वो कह रहे हैं कि अहम तत्परमेव अस्मि, कि मैं वही परमात्मा हूं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक का वाक्य आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, और ये जो परम है, ये जो परमात्मा है, तो इसके लिए एक और विशेषण का आदि शंकराचार्य ने प्रयोग करा है। तभी मैं प्रश्न कर रहा हूं कि कीदृशम, कीदृशम परम, तो कहा गया है तत् बृहत परम। ठीक, बृहत, और बृहत के भी थोड़े से कई सारे अर्थ होते हैं कि जो हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी बिग, तो वेरी बिग भी होता है, वेरी टॉल भी होता है। और हम जो हिंदी में प्रयोग करते हैं एक शब्द विशाल, तो जो बहुत विशाल है, जो बहुत बड़ा है, तो इन सब के लिए हम इस बृहत, इस विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अर्थ दिखता है अनंत, क्योंकि कोई भी वस्तु कितनी भी विशाल हो जाए, लेकिन रहेगी वो फिर भी फाइनाइट, रहेगी फिर भी वो सीमित। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो ये जो बृहत है, तो ये हमें जो अनंत है, जो असीम है, उसका भाव ज्यादा अच्छे से देता है। ठीक है, और एक बात का आप ध्यान और दीजिएगा, ये जो बृहत, ये जो प्रातिपदिका है, ये एक तकारांत प्रातिपदिका है। आप देख सकते हैं कि ता पे अंत हो रहा है, तो तकारांत प्रातिपदिका जैसे होते हैं भवत, जिससे भवान ये शब्द रूप आता है, महत जिससे महान ये शब्द रूप आता है। तो ये एक तकारांत प्रातिपदिका है, और यहाँ पे ये एक नपुंसक लिंग रूप में है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये परम इसके साथ प्रयोग में आ रहा है। तो ये परम एक नपुंसक लिंग नामपदा है। तो जिस लिंग का नामपदा है, जिस विभक्ति और वचन में वो नामपदा है, उसी लिंग का, उसी विभक्ति और वचन में उसका विशेषण भी होगा, और उसी विभक्ति वचन में उसका सर्वनाम भी होगा। तभी देखिए तद, इस प्रातिपदिका ने भी जो ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तत्, वही लिया था। और ऐसे ही ये जो बृहत है, तो ये भी नपुंसक लिंग का रूप लेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो बृहत ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा ये प्रातिपदिका का रूप होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए, जितने भी प्रातिपदिका जो विशेषण होते हैं, जितने भी विशेषण वाले प्रातिपदिका होते हैं, उन पे इस बात को ध्यान देना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि वो कोई भी लिंग में हो सकते हैं। वो पुल्लिंग रूप भी ले सकते हैं, नपुंसक लिंग रूप भी ले सकते हैं, स्त्रीलिंग रूप भी ले सकते हैं, क्योंकि जो उनका नामपदा, जिस नामपदा के साथ वो प्रयोग करे जा रहे हैं, वो उसी रूप में आ जाएंगे। तो थोड़ा इस बात का ध्यान देना होता है कि ये प्रातिपदिका है किस रूप में। ठीक है, तो वाक्य क्या बना कि आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहम तत् बृहत परमेव अस्मि, कि मैं वो अनंत परमात्मा ही हूं। ठीक है, और ये एकदम उसको दर्शा रहा है जो हमारे उपनिषदों में एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, कि अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ब्रह्म ही हूं। तो वही बात आदि शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, और एक सवाल मैं फिर कर रहा हूं कि पुनश्च कीदृशम, क्योंकि कुछ और है जिससे आदि शंकराचार्य ये जो परम है, ये जो परमात्मा की उन्होंने बात की है, उसको और अच्छे से वो वर्णन कर रहे हैं, उसका और अच्छे से उसको विस्तार कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, तो यत एकम केवलम ज्ञानम। तो इन चारों शब्द रूपों को देखते ही पहचान लेना बड़ा ही सुलभ है कि किस प्रातिपदिका से आए होंगे। यत, ये आया है हमारा जो यद प्रातिपदिका होता है, कि जब हम जो,
जब इस अर्थ में हमें सर्वनाम का प्रयोग करना होता है कि जो कोई ये कार्य करेगा, जो कोई वहां जाएगा, तो जब भी हम जो, जिसका, जिसने, जिससे, तो जब हम इनका, इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो सब हमारे यद इस प्रातिपदिका से आते हैं। और एकम ये एक प्रातिपदिका से आया है, केवलम ये केवल इस प्रातिपदिका से आया है, ज्ञानम ये ज्ञान प्रातिपदिका से आया है। और देखिए क्योंकि ये सारे ही पद उसी परम, उसी परमात्मा की विशेषता बता रहे हैं, तो जैसे हमने बृहत के लिए देखा था, ये सब भी उसी रूप में है कि ये सारे भी नपुंसक लिंग का रूप लेंगे और ये सारे भी इस परम की ही तरह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लेंगे। तो यत प्रातिपदिक हो जाएगा यत, जैसा हमने देखे तत् के लिए देखा था, तद से तत् हो गया था, यत से यत हो गया। एक ये बदल के हो जाएगा एकम, केवल केवलम, ज्ञान ज्ञानम। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रातिपदिका से कैसे ये सारे रूप आए ये एकदम क्लियर हो गया। और देखिए आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि वह जो, यत से अर्थ है कि वह जो एक केवलम ज्ञानम, तो केवलम से यहाँ अर्थ है कि वह जो परमात्मा है एकमात्र उसी की सत्ता है, कि कहते हैं ना इंग्लिश में कि दैट अलोन इज, तो एकमात्र उसी की सत्ता है, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे केवलम। ठीक है, तभी मैं अनन्य, अनन्य इसका प्रयोग कर रहा हूं, और अनन्य है और संपूर्ण है कि केवल एकमात्र यही, तो जो अनन्य है और जो संपूर्ण भी है कि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो आदि शंकराचार्य यहाँ इस भाव से कह रहे हैं। तो अब जब आगे बढ़े तो एक प्रश्न उठता है कि कस्मात् कारणात्, कि किस कारण से आप इस निष्कर्ष तक आए हैं, तो वही प्रश्न मैंने यहाँ पे करा है कस्मात् कारणात्, और उसका हमें उत्तर मिलता है कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, कि अन्वय व्यतिरेका इस पद्धति के कारण, इस तर्क पद्धति के कारण, इस मेथोडोलॉजी के कारण हम इस निष्कर्ष तक आए हैं कि जो ये परमात्मा है केवल एकमात्र इसी की सत्ता है, तदेव अस्मि मैं वही हूं। ठीक है, तो एक तरीके से आदि शंकराचार्य ने जो ये स्टेटमेंट दिया कि जो एक अनन्य संपूर्ण ज्ञान है कि केवल एकमात्र उसी की सत्ता है, एक तरीके से उन्होंने ये कहा। तो इस स्टेटमेंट को देने के बाद उन्होंने किस तर्क पद्धति, किस मेथड को फॉलो करके उन्होंने इस निष्कर्ष तक आए हैं, उसको यहाँ पे बताया है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत एकम केवलम ज्ञानम। तो देखिए हमारे समास में जो तो पद हैं वो हैं अन्वय और व्यतिरेका। ये क्या है इस पे अभी मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये दो पद हैं, जब इनको हमने समास में जोड़ा तो ये अपने प्रातिपदिका के रूप में ही जुड़ते हैं। तो ये हमारा एक समास बना अन्वय व्यतिरेका। और अब मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों के कारण से तो इस प्रयोजना में हम पंचमी विभक्ति, जो फिफ्थ केस होता है पंचमी विभक्ति, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन पंचमी विभक्ति द्विवचन, क्योंकि यहाँ पे दो हैं अन्वय और व्यतिरेका। तो पंचमी विभक्ति द्विवचना में अन्वय व्यतिरेका ये बदल के हो जाएगा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। ठीक है, जैसे हमने और भी प्रातिपदिका देखे हैं बालका, तो बालका पंचमी विभक्ति द्विवचना में हो जाता है बालकाभ्याम, राम रामाभ्याम, तो वैसे ही अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अर्थ वही है कि अन्वय व्यतिरेका के कारण से। ठीक है, पद्धति ये तो मैं बस आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूं कि अन्वय व्यतिरेका इस पद्धति, इस विधि के कारण से। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्लियर है। देखिए कारण से, इसमें इस प्रयोजना में हम तृतीया विभक्ति इसका भी प्रयोग करते हैं, और इसी प्रयोजना में जब हमें हेतु बताना होता है, कि जब हमें कॉज बताना होता है किसी चीज का, ये जो हमने वाक्य कहा तो ये इसका क्या कॉज है, तो जब कॉज और हेतु इसको हमें बताना होता है तो तृतीया विभक्ति पंचमी विभक्ति इन दोनों का ही प्रयोग आप संस्कृत भाषा में देखेंगे। ठीक है, और द्विवचना में तो तृतीया विभक्ति पंचमी विभक्ति दोनों के रूप भी एकदम सामान्य ही हैं, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ऐसे ही होंगे तृतीया विभक्ति में भी। और अब प्रश्न आता है कि अन्वय व्यतिरेका ये पद्धति क्या है, ये मेथोडोलॉजी क्या है। तो जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में हमने थोड़ी सी बात की थी इस पे, कि जब भी हमें किसी समस्या के हल तक पहुंचना होता है तो जो भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो वही एक तरीके से ये मेथोडोलॉजी है अन्वय व्यतिरेका, जिसमें अन्वय इसका अर्थ होता है कि लॉजिकल कंटिन्यूएंस, जिसको अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि निरंतर किसी चीज की उपस्थिति, कि निरंतर किसी चीज का उपस्थित होना, तो वो होती है अन्वय। और व्यतिरेका होता है कि लॉजिकल डिसकंटिन्यूएंस, कि किसी चीज का उपस्थित ना होना। ठीक है, तो अन्वय से अर्थ हो गया कि निरंतर उपस्थिति किसी भी विषय की, और व्यतिरेका से अर्थ हो गया कि उसकी अनुपस्थिति। लेकिन अब एक सवाल आएगा कि ये जो उपस्थिति और ये जो अनुपस्थिति है ये किस संदर्भ में है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने प्रश्न करा कि कस्मिन विषय है, कि किस विषय में ये जो अन्वय और व्यतिरेका है इस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, और इसका अर्थ है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति
ये जो 3 अवस्थाएँ होती हैं, जागृत इससे अर्थ होता है जो वेकिंग स्टेट जिसको हम बोलते हैं कि जब हम जगे हुए हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था होती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रीमिंग स्टेट, कि जब हम सोए हुए हैं और जब हम सपना देख रहे हैं। तो जब हम उस स्टेट में होते हैं, जब कोई भी जीव उस स्टेट में होता है तो उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। और सुषुप्ति, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं डीप स्लीप, कि जब हम स्लीप में होते हैं, जब हम सोए हुए होते हैं, तो कभी-कभी ऐसा हर किसी को ये डीप स्लीप, ये सुषुप्ति की अवस्था मिलती नहीं है, लेकिन कभी-कभी हर किसी ने इस चीज़ का आभास करा है कि हम अपने बेड पे जाके लेटे और फिर हम 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उठे, कि एक स्विच की तरह हम लेटे और हम उठे और एकदम फ्रेश हो गए। तो वो जो एक अवस्था होती है कि जब स्वप्न, जब ड्रीम्स ये नहीं आते हैं, तो जब हम नींद के टाइम, जब सोने के टाइम हम जब उस अवस्था में होते हैं, तो उसको डीप स्लीप कहा जाता है। और ये मिलती नहीं है, क्योंकि इसका अब आपके शरीर से आपके शरीर पे बहुत आधारित है, आपकी मानसिक स्थिति पे बहुत आधारित है, ये बहुत बातों पे आधारित होता है कि आप उस डीप स्लीप, उस सुषुप्ति की अवस्था में जाओगे भी कि नहीं। लेकिन कभी-कभी हर किसी के साथ ऐसा हुआ ज़रूर है। कभी हम बहुत थके हैं, कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आके बेड पे लेटे और बस एक स्विच की तरह हम उठे 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। तो वो होती है ये सुषुप्ति, ये डीप स्लीप की स्टेट, ठीक है? और अब आप खुद सोचिए कि जो हम हैं, जो कोई भी जीव है, तो वो जीव इन्हीं 3 किसी अवस्था में होगा। या तो वो जागृत अवस्था में होगा, या तो वेकिंग स्टेट में होगा, जगा होगा। नहीं सोया हुआ है तो स्वप्न अवस्था में होगा। और अगर स्वप्न अवस्था में भी नहीं है, तो वो सुषुप्ति, वो डीप स्लीप स्टेट में है, वो सुषुप्ति की अवस्था में है। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में अन्वय व्यतिरेका पद्धति के कारण जो एक अनन्य संपूर्ण ज्ञान है, ततेवस्मि, मैं वही परम ज्ञान हूँ, मैं वही परम चेतना हूँ, मैं वही अनंत चेतना हूँ। तो आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं। और देखिए, अब थोड़ा इस चीज को समझते हैं कि अन्वय व्यतिरेका ये क्या पद्धति है। आदि शंकराचार्य कैसे तीनों अवस्थाओं में इस पद्धति का प्रयोग करके जो आत्मा है उसकी सत्ता स्थापित कर रहे हैं कि एक वही है जो ट्रू है, जो एसेंशियल है, जो एग्जिस्टेंट है। तो ये वो कैसे कह रहे हैं? तो देखिए, जागृत अवस्था जो हमारा दर्शन शास्त्र है वो हमें बताता है कि वेकिंग स्टेट वो स्टेट होती है जब हमारी ज्ञान इंद्रिया जो है, ज्ञान इंद्रिया क्या है कि जो हमारी 5 क्षमताएं होती हैं, कि सुन पाने की क्षमता, देखने की क्षमता, फिर सूंघने की क्षमता, या किसी का स्पर्श, उसकी क्षमता, या जो स्वाद होता है उसको लेने की क्षमता। तो ये जो हमारी 5 क्षमताएं होती हैं, तो यही हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स जो बोलते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं। उन्हीं से जुड़े हमारे पास 5 ऑर्गन भी हैं, कि सुनने के लिए हमारे पास कान है, देखने के लिए हमारे पास नेत्र हैं, सूंघने के लिए हमारे पास ये नासिका है, और स्वाद लेने के लिए हमारी जिह्वा है, और कुछ भी स्पर्श करने के लिए हमारी जो त्वचा, जो हमारी स्किन है वो है। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। जागृत अवस्था वो होती है कि जब ज्ञान इंद्रिया के माध्यम से जो हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है, जो हमारा बाहरी जगत है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये होती है वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था। और देखिए, फिर जब हम सोते हैं तो हम जाते हैं स्वप्न अवस्था में, ड्रीम स्टेट में। और ये जो स्वप्न होता है, जो ये सपना होता है, ये सारा कुछ जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मन होता है, उसी का रचा होता है। वही रचयिता है उस स्वप्न जगत का, वही उसको, उसका पालन करता है, वही उसको सस्टेन करके रखता है, और वही उसको खत्म भी करता है, अंत भी करता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जब आप सपना देख रहे हैं, अगर आप सपना में भाग रहे हैं, आप सपने में भाग रहे हैं, तो आप एक्चुअली तो नहीं भाग रहे हैं ना, आप वास्तविकता में तो नहीं भाग रहे। तो आपके जो पैर हैं, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, तो आपके पैर तो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन आप स्वप्न अवस्था में ज़रूर भाग रहे हैं। आप स्वप्न अवस्था में लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका मुंह बोल रहा है? नहीं। आप स्वप्न अवस्था में चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन क्या आपकी आंखें खुली हैं? नहीं। तो ज्ञान इंद्रिया जो है हमारी, तो वो है ही नहीं स्वप्न अवस्था में, लेकिन फिर भी एक पूरा जगत है और उस जगत के अंदर हम हैं। तो कहते हैं ना कि जो ड्रीम देख रहा है, जो ड्रीमर है, उसके लिए ड्रीम उतना ही सत्य है, उतना ही सच है, जितना सत्य, जितना सच हम जब जगे हैं हमारे लिए बाहरी जगत है। तो जब तक हम ड्रीम देख रहे हैं वही हमारी दुनिया है। ये सारा कुछ हमारा मन ही बनाता है, हमारी बुद्धि का भी प्रयोग नहीं होता है उस स्वप्न अवस्था में, सिर्फ हमारा मन होता है, वही सब कुछ करता है। ना हमारी ज्ञान इंद्रिया करती हैं, कर्म इंद्रिया करती हैं, कुछ नहीं करता। आप सोचेंगे बुद्धि क्यों नहीं करती, लेकिन बुद्धि भी नहीं करती, क्योंकि बुद्धि है जो हमें वो तर्क शक्ति देती है कि अगर आपसे कोई कहे कि बिल्डिंग से कूद जाओ, तो आप मना कर दोगे ना कि नहीं कूदोगे, क्योंकि वहां पे आपकी बुद्धि आ जाती है कि ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सपने में आप कूद भी जाओगे, और आप कूदने के बाद उड़ने भी लगोगे, क्योंकि ये सब मन कर रहा है, जो भी कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो उसकी भी बहुत हमारे दर्शन शास्त्र उत्तर हमें देते हैं
कि जब जागृत अवस्था में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जिन भी चीज़ों का हम अनुभव करते हैं, जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, तो इन सब की जो छाप होती हैं, जो वासनाएँ बनती हैं, तो वही वासनाएँ एक एक अजीब ढंग से व्यक्त हो जाती हैं स्वप्न अवस्था में। ठीक है, तो ये स्वप्न अवस्था थी और फिर कभी ऐसा होता है कि हम स्वप्न अवस्था से भी आगे बढ़ के हम चले जाते हैं जो आखिरी की सुषुप्ति अवस्था है, जो डीप स्लीप होती है। और उस अवस्था में सिर्फ शुद्ध अविद्या, जिसको हमारे दर्शन कहते हैं प्योर इग्नोरेंस, शुद्ध अविद्या होती है, क्योंकि उस अवस्था में ना कोई सपना होता है, ना हमारे मन की भावनाएं होती हैं, ना हमारे बुद्धि के विचार होते हैं। हमारे ज्ञान इंद्रिया तो स्वप्न अवस्था में ही नहीं थे, तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होंगे? वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो ना हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ना हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ना हमारा मन है, ना हमारी बुद्धि है, कुछ नहीं है, सिर्फ विशुद्ध अज्ञान है, जिसको कहते हैं प्योर इग्नोरेंस। सिर्फ वही होता है सुषुप्ति में। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में कोई अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि उस अवस्था में कोई ना करता है ना भोगता है। आप ये देखिए कि जागृत अवस्था में हम करता हैं, ठीक है, हम करता भी हैं, हम भोगता भी हैं, हम करते भी हैं और जो कुछ हो रहा है हम उसका भोग भी कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था में हम सिर्फ भोगता है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस जो मस्तिष्क एक उसने मूवी चला दी, जो भी वो दिखा रहा है हम बस उसका भोग कर रहे हैं। तो स्वप्न अवस्था में हम भोगता हैं, करता नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में हम कुछ भी नहीं है, हम करता भी नहीं है, हम भोगता भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर इग्नोरेंस, सिर्फ विशुद्ध अज्ञान, वो है सुषुप्ति अवस्था में। तभी हमें उसका कुछ अनुभव नहीं होता है, बस हमें ये पता होता है कि हम सोए थे, हम उठे, कुछ पता नहीं चला बीच में। तो ये होती है आखिरी अवस्था। और अब देखिए आदि शंकराचार्य ने जो अन्वय व्यतिरेका इसका प्रयोग करा है, क्यों करा है? क्योंकि देखिए अगर आप कहें कि जो मैं हूँ, तो मैं, जो मेरा स्थूल शरीर है, जो मेरी फिजिकल बॉडी है, मैं वो हूँ। अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, आप कहते हैं मैं वही हूँ जो मेरा स्थूल शरीर है, तो स्वप्न अवस्था में तो आपका स्थूल शरीर नहीं काम कर रहा था, आपके ज्ञान इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी एक जगत था। तो आपका स्थूल शरीर तो नहीं हो सकते ना। अगर ऐसा होता तो आप स्वप्न अवस्था में क्या आप मर चुके हैं, आपकी मृत्यु हो चुकी है? नहीं, आप हैं ना वहां पे, आपको आभास है, आपको अवेयरनेस है, आपको चेतना है उस अवस्था की। तो आप आपका स्थूल शरीर, आप आपकी फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, वो तो नहीं हो सकते। तो देखिए व्यतिरेका हो गया कि उस ग्रॉस बॉडी की अनुपस्थिति हो गई स्वप्न अवस्था में। और फिर जब हम स्वप्न अवस्था से भी सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, तो वहां पे तो जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, कि जो मनोमय कोशा है, जो विज्ञान कोशा है, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो भी नहीं है वहां पे। तो अगर आप ये कहें कि मैं मेरी बुद्धि हूं, मैं मेरा मन हूं, तो वो भी लेकिन सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। लेकिन उसका भी आपको आभास है कि एक चेतना है, एक अवेयरनेस है, तभी आप सो के उठते हैं और आप ये बता पाते हैं कि मैं लेटा और मैं उठा। ऐसा नहीं है कि आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है, आप होते हैं वहां पे। तो एक चेतना है जो रहती है वहां पे, लेकिन आपका ना मन है ना बुद्धि है। तो ना आपका स्थूल शरीर है, ना आपकी फिजिकल बॉडी है, ना आपका सूक्ष्म शरीर आप है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की भी व्यतिरेका, उसकी भी अनुपस्थिति हो गई सुषुप्ति में। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में जो एक चेतना है, जो एक अवेयरनेस है, कि इन तीनों अवस्थाओं में जिसका अन्वय है, कि जिसकी एक निरंतर उपस्थिति है, वो कौन है? तो वो है हमारी आत्मा। वो है हमारे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोल, कि जो हमारे अंदर की आत्मा है, जो सब कुछ देख रही है, जो एक चेतना है, जिससे आप ये अनुभव भी कर पाते हैं कि मैं हूं। तो वो जो एक विशुद्ध चेतना है, वो है आत्मा। और इसलिए आदि शंकराचार्य ने इसका प्रयोग करा है कि अगर हम अपनी बॉडी माने, तो वो बॉडी तो है नहीं स्वप्न अवस्था में, तो वो कैंसिल हो गई, वो हट गई व्यतिरेका। फिर अगर हम अपने अपने आप को अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने ये चित्त माने, तो वो भी सुषुप्ति अवस्था में हट गई। तो हम अपना मन भी नहीं हो सकते, हम अपनी बुद्धि भी नहीं हो सकते, हम अपना विचार भी नहीं हो सकते। तो हम हैं कौन? तो वही कि जो तीनों अवस्थाओं में जो रहता है आत्मा, और तीनों अवस्थाओं के भी परे रहता है, क्योंकि सुषुप्ति के भी बाद एक अवस्था आती है तुरीय अवस्था, तो उसमें अज्ञान भी नहीं होता है। तो आत्मा वो तीनों अवस्थाओं में तो है ही है, उसका तीनों अवस्थाओं में तो अन्वय है ही है, लेकिन वो उसके भी परे है, क्योंकि वो तो अनंत है, वो तो असीम है। तो इस अन्वय व्यतिरेका कि कौन निरंतर उपस्थित है और कौन निरंतर उपस्थित नहीं है, अन्वय व्यतिरेका, इस तार्किक, इस लॉजिकल मेथोडोलॉजी से, इस तार्किक विधि से, इस पद्धति से आदि शंकराचार्य इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि ये जो परमात्मा है, तो वही एकम केवलम ज्ञानम, कि वो परमात्मा ही एक अनन्य और संपूर्ण ज्ञान है।
उस एक परमात्मा की ही सत्ता है, क्योंकि वो कालातीत है, काल के परे है, वो इन तीनों अवस्थाओं के परे है, वो हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके परे है, जो हमारे 5 कोश हैं उनके परे है। तो सर्वत्र सदैव सर्वदा जो उपस्थित है, तो वही परम चेतना है, वही परमात्मा है, वही जो ये आत्मा है, जिसको हम जब व्यक्त होती है, जब जीव के उससे दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उसको आत्मा कह देते हैं। तो जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो वही परमात्मा है। ठीक है, तो पूरा वाक्य क्या कह रहा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। अच्छा, एक चीज शायद मैंने मिस कर दी थी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जब ये तीनों पदा आपस में जुड़ के एक समास में आते हैं, तो हमने एक बात देखी है कि समास में जो विभक्ति होती है, वो जो आखिरी पदा होता है, उस आखिरी पदा में विभक्ति का प्रयोग होता है। और कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पे प्रयोग? तो मैं कहना चाहता हूं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में, तो में और पर, इस प्रयोजना में हम सप्तमी विभक्ति, जो 7th केस होता है, सप्तमी विभक्ति, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और बहुवचना, बहुवचना मतलब प्लूरल। और क्यों बहुवचना? तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, विभक्ति हमेशा आखिरी के जो पदा होता है उसमें लगती है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, सुषुप्ति ये एक इकारांत प्रातिपदिका है। तो जैसे मति, ये भी एक इकारांत प्रातिपदिका है। तो जैसे मति ये रूप लेता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में मतिषु, ठीक है, मतिषु। तो वैसे ही सुषुप्ति ये हो जाता है सुषुप्तिषु। ठीक है, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्तिषु, ये पूरा आपको संस्कृत के श्लोक में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अन्वय और अनुवाद को एक बार देख लेते हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्तिषु, तीनों जीव अवस्थाओं में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेका इस तर्क पद्धति के कारण। और अन्वय व्यतिरेका क्या है? तो निरंतर उपस्थिति या अनुपस्थिति, इस तर्क पद्धति के कारण यत एकम केवलम ज्ञानम, जो एक अनन्य संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहम तत् बृहत परमेवस्मि, कि मैं वो अनंत परमात्मा ही हूँ। कि इस अनन्य ज्ञान से जिस एक तत्व का बोध होता है, तो वो जो एक तत्व है, वो जो एक अनंत परमात्मा है, मैं वो ही हूँ। तो ये था इस पूरे श्लोक का अर्थ। देखिए, अगर सीधे से समझा जाए तो आदि शंकराचार्य बस ये यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि जब तक हम ये बाहरी जो डिविजन्स हैं इनसे अपनी पहचान रखेंगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस देश का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस गांव का हूँ, मेरे वो पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, उनकी पुत्री हूँ, और मैं उस कंपनी में सीईओ हूँ, मैनेजर हूँ, ये हूँ। जब तक जितनी भी बाहरी पहचान है, जब तक हम उनसे अपनी पहचान को समझते रहेंगे कि अगर कोई प्रश्न करता है मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ मैं, अगर हम वो सब चीज़ें समझ रहे हैं तो हमेशा हमारे अंदर एक अहंकार, एक मैं की भावना रहेगी। और जब तक ये अहंकार और मैं की भावना रहेगी तब तक हम अपने को हमेशा दूसरों से अलग समझेंगे, कि हमें लगेगा कि मैं हूँ, जो दूसरा है वो है, कोई और है। और जब तक ये अलग वाली भावना रहती है तो जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, ये आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, ये आपको कभी ना कभी प्रताड़ित करेंगी ही। कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आप क्रोधित हो गए, ठीक है, किसी की और की सफलता से आप ईर्ष्या करने लगे, आपके अंदर मात्सर्य की भावना आ गई, जेलसी की भावना आ गई, या अपनी असफलता से उसके सामने आपको घृणा होने लगी, या जितनी भी दुर्भावनाएं होती हैं। तो कहने की बात है, ये सभी जो असत अहंकार हैं, तो इनसे हटना है हमें। और इनसे हटने के लिए हमें ये जानना होगा कि फिर सत्य क्या है, कि सत्य क्या है। तो उसी का यहाँ पे उत्तर दिया गया है कि जब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे अंदर की आत्मा है, जो हमारे अंदर की चेतना है, एक वही है जो हर अवस्था में होती है। तो ना हम हमारा स्थूल शरीर है, ना हम हमारा सूक्ष्म शरीर है, ना हम वो अज्ञानता है। तो हम वो एक चेतना है, वो परम चेतना है, वही चेतना है जिससे ये पूरी सृष्टि व्याप्त है। हम भी वही हैं। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर, हर पशु के अंदर, हर निर्जीव चीज के अंदर वही एक चेतना व्याप्त है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज का अभ्यास कर लेंगे, इस चीज को पहचान जाएंगे, तो फिर कभी वो जो अहंकार है, जो मैं है, वही खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तो कुछ भी हम ऐसा दुर्व्यवहार ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, ना हम करता रह जाएंगे, ना हम भोगता रह जाएंगे। हम एक वैरागी हो जाएंगे, एक शुद्ध वैराग को प्राप्त कर लेंगे, डिटैचमेंट, हेल्दी डिटैचमेंट। और उस डिटैचमेंट के साथ हम बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्या कहते हैं, पूरे समाज के लिए जो एक लाभदायक कार्य हो, हम उस कार्य को कर पाएंगे एकदम, जो कृष्ण की तरह, एकदम कृष्ण की तरह एक योगी होके वैसा हम काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य बस यही बता रहे हैं कि प्रातः सवेरे उठकर उस आत्मा, जो वो आत्मा है, जो एक परम सत्ता है, आप उसके तेज का ध्यान करिए, उसको स्मरण करिए, तो आपके पूरे दिन ये बात दिमाग में रहेगी। और इस पे बार बार अध्ययन करके और चीज़ों को पढ़ के ये सब चीज़ों को हम आभास भी कर पाएंगे, उनको हम अनुभव कर पाएंगे। ये तो यही इन्हीं सब बातों को यहाँ पे बताया गया है।
आशा करता हूँ कि जितनी भी संस्कृत का जो व्याकरण वाला पार्ट था वो सब क्लियर हो गया, और आशा करता हूँ जो अन्वय व्यतिरेका पे जो हमने थोड़ी बात की वो भी क्लियर हो गई। ये सब थोड़े से टेक्निकल टर्म्स होते हैं, और न्याय दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन में कि किसी भी ज्ञान तक हम जाते हैं, किसी भी ज्ञान के बोध के लिए जो भी हम टूल्स का प्रयोग करते हैं, तो न्याय दर्शन में उन्हीं सब चीज़ों को में विस्तार से बात करी गई है। तो आप न्याय दर्शन को भी पढ़ सकते हैं, आप इस अन्वय व्यतिरेका इसको भी अलग से पढ़ सकते हैं, गूगल में यूट्यूब में क्या है, अपने भी स्तर पे आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। लेकिन चलिए, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिला, कुछ ऐसा संस्कृत में वृद्धि हुई। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूंगा अगले श्लोक के साथ। अभी विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।